हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की इस पूरी न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। मैं बैक टू बैक सारे वीडियोस अपलोड करूंगा। हर एक वीडियो में एक नया कंसेप्ट देने की कोशिश करूंगा या फिर एडवांस लेवल के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपसे। इस वाले वीडियो में मैंने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों टॉपिक पर क्यों लिखा हुआ, पहले इस वाली बात को समझ लो। मैं चाहता तो सेपरेटली ज्योमेट्री और सेपरेटली मेंसुरेशन लिख कर पढ़ा सकता था, लेकिन होता ये है कि ना कुछ बच्चों को सिर्फ मेंसुरेशन चाहिए होता है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि बिना ज्योमेट्री के मेंसुरेशन नहीं है। अगर आपको मेंसुरेशन सीखना है तो उसके लिए पहले आपको ज्योमेट्री सीखना पड़ेगा भाई। आपको ज्योमेट्री के जब बेसिक फंडे आएंगे तब मेंसुरेशन में अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन एक दूसरे से लिंक्ड टॉपिक है। ज्यामिति और क्षेत्रमिति एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक है। यू कैन नॉट थिंक कि आपको बिना ज्योमेट्री आए मेंसुरेशन आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। वो फिर एकदम रटने वाली बात होगी, एक लिमिट तक सीख पाओगे। लेकिन अगर ज्योमेट्री अच्छी होगी तो मेंसुरेशन में ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस इंप्रूव होता है। गॉट इट। तो बट माय पॉइंट इज, अगर आपको मेंसुरेशन में फुल कमांड चाहिए तो उसके लिए आपको ज्योमेट्री में समय देना पड़ेगा। बिना ज्योमेट्री के मेंसुरेशन नहीं आती। गॉट इट। चलिए अब इसे सुनते हैं। अब दूसरी बात आपको कन्वे कर रहे हैं। अभी मैंने ना सबसे एक पहला फेस लिया हुआ है, दिस इज द फर्स्ट फेस, जिसका मैंने नाम लिखा हुआ है एंगल्स। तो अभी इस वाले वीडियो में मैं आपको एंगल्स पर एकदम बेसिक थ्योरी देने वाला हूँ, जिसको हम लोग कोण कहते हैं। किस तरह के कोण होते हैं, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, सारा कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगा। एक बार इत्मीनान से इसे सुन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आपके लिए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हम लोग दरअसल बोलते हैं न्यून कोण। तो ऐसा कोई एंगल जिसकी वैल्यू 90 से कम और 0 से ज़्यादा हो, तो ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा मगर 90 से कम हो तो उसे हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल। राइट एंगल मतलब कि समकोण, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है एग्जैक्टली, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल माने कि अधिक कोण, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा होगी लेकिन 180 से कम होगी। यहाँ तक आइडिया मिल गया। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल वो होता है जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, ठीक है। सरल कोण वो कोण होगा जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, कुछ ऐसा एंगल जो है ये होता है 180 डिग्री। गॉट इट। नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? जब कोई एक पॉइंट पूरा 360 डिग्री घूम जाता है तो कंप्लीट एंगल कुछ और नहीं होता है, उसमें एंगल की वैल्यू होती है 360 डिग्री। गॉट इट। कंप्लीट एंगल, एंगल की वैल्यू होती है 360 डिग्री। यहाँ तक कंफर्टेबल है। पर इनकी भी फोटो देख लो एक बार। कुछ ऐसा दिखता है एक्यूट एंगल, थीटा इज लेसर देन 90 डिग्री है ये वाले सेक्शन पे। ये है राइट एंगल, कुछ ऐसा दिखाई देगा ये। और ये है दरअसल ऑब्ट्यूज एंगल, कुछ ऐसा दिखाई देगा ये, ठीक है। तो ये तीन फोटो 1 2 3 साथ में ड्रॉ कर लीजिएगा। कंफर्टेबल है अपन। देखो मैंने सभी का थ्योरी वहाँ पे लिख दिया, इत्मीनान से आपने कॉपी में कॉपी कीजिएगा। अगला लिखा हुआ है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होते हैं जिसमें थीटा की वैल्यू 360 से कम होगी लेकिन 180 से ज़्यादा होगी। इतना समझ में आ गई। नॉन रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? जिसमें थीटा की वैल्यू 180 से कम होगी लेकिन 0 से ज़्यादा होगी। तो ये पूरी कंडीशन है जो आपको याद रखनी होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग पूरक कोण भी बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिसमें एंगल का सम, कोई भी दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट होंगे जब उनका सम 90 डिग्री होगा। गॉट इट। सप्लीमेंट्री एंगल, कोई भी दो एंगल आपस में सप्लीमेंट होंगे, समपूरक कोण बोलते हैं इसको। कोई भी दो कोण आपस में समपूरक होंगे जब उसका सम 180 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आ गई। पूरक कोण के केस में दोनों का सम 90 अंश होना चाहिए, समपूरक कोण के केस में दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। गॉट इट। तो ये पूरे एंगल्स की थ्योरी हो गई बच्चे लोग। ये पूरी की पूरी थ्योरी आपको इसमें कॉपी करनी है। यहाँ तक आइडिया कंफर्टेबल हो गया आपसे अपन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप कॉपी कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, हम लोग इस पर सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसी थ्योरी पर अप्लाई करना सिखाता हूँ, इत्मीनान से देखते जाइएगा। ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने इस थ्योरी पर लिखे हुए हैं, इत्मीनान से सुनते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। बोल रहा है कि उस कोण का मान बता दो, हिंदी में बोल रहा हूँ क्वेश्चन, उस कोण का मान बता दो जो स्वयं का पूरक है। गॉट इट। विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है भाई। तो वो एंगल जो स्वयं का पूरक होगा, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ होगा, मान लिया वो एंगल है थीटा, ठीक है। और अगर वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ होगा तो उसकी वैल्यू होगी 90 माइनस थीटा। यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन। तो कोई भी दो एंगल अगर आपस में कॉम्प्लीमेंट है तो उनके बीच का डिफरेंस 90 डिग्री आना चाहिए। ज़्यादा कंफर्टेबल है अपन। तो मैं क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो कह रहा है कि वो एंगल फाइंड करो जो खुद का कॉम्प्लीमेंट है
तो वो एंगल खुद का कॉम्प्लीमेंट होने के लिए क्या होता है भाई, दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। गॉट इट। तो वो एंगल जो खुद का कॉम्प्लीमेंट है आपस में इक्वल हो गया, ये एंगल खुद का कॉम्प्लीमेंट हो गया। गॉट इट। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 90, सो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 90/2 विच इज 45 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। इत्मीनान से देख लो, इसका आंसर था 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन 1 बहुत ही बेसिक कन्वे करो, इत्मीनान से धीरे धीरे सीखते जाओ, आने लगेगा आपको सब कुछ समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर्स बाय 34 डिग्री, फाइंड द एंगल। 2 सप्लीमेंट्री एंगल है जिनके बीच का डिफरेंस है 34 डिग्री। अब देखो भाई, 2 एंगल सप्लीमेंट कब होंगे, जब उन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अभी भी यहाँ लिख के बताया था ना, कोई भी 2 एंगल सप्लीमेंट तब होते हैं जब उनके सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब बोल रहा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल है जिनके बीच का डिफरेंस 34 डिग्री है, तो 34 डिग्री 2 एंगल जो सप्लीमेंट है थीटा 1 और थीटा 2, उनके बीच का डिफरेंस विच इज 34 डिग्री। ठीक है, तो बोल रहा है कि 2 समपूरक कोण है जिसके बीच का अंतर 34 डिग्री है। तो ये रहे वो 2 समपूरक कोण जिसके बीच का अंतर मैंने 34 डिग्री मान लिया, और ये रहे समपूरक होने की कंडीशन। तो ये दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जब मैं दोनों को सॉल्व करूंगा और ऐड करूंगा तो कैसा दिखाई देगा मेरे को, 2 थीटा 1 इज इक्वल टू 4 एंड विच इज 21, सो थीटा 1 इज इक्वल टू 10 एंड एक बच जाएगा 107। तो थीटा 1 की वैल्यू आ गई 107। अब आपको अगर थीटा 2 की वैल्यू चाहिए तो बाय इक्वेशन 2 में चले जाओ या फिर बाय इक्वेशन 1 में चले जाओ, जिसमें भी चले जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हो जाएगा 107 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो थीटा 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 107 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगी इसकी वैल्यू विच इज़ 3 हो जाएगा, तो 10 73 मेरा ख्याल आना चाहिए, है ना। तो 7 3 10 8 सही है एकदम। तो वो एंगल हो गया 107 और वो एंगल हो गया 73। देख लो एक बार इत्मीनान से इसको भी। कंफर्टेबल, कॉपी कर लिया, चलो शाबाश। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसे सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमसे एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कोई एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स है, तो ये कैसा दिखाई देगा ज़रा देख लो। वही वैसे ही वाला सेंस हो गया, एंगल हो गया थीटा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब बोल रहा है वो जो एंगल है अपने कॉम्प्लीमेंट का, ये एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स है, मतलब कि 5 गुना है, अपने पूरक का 5 गुना है। कोई कोण अपने पूरक का 5 गुना है, कोई कोण ये रहा उसका पूरक, उसका 5 गुना हो गया। ठीक है, डिटरमाइन इट्स मेजर, उस एंगल की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। जैसे इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 450 माइनस 5 थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 थीटा इज इक्वल टू 450। जैसे इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 450/6। इसी कटिंग करोगे आप, तो इसी कटिंग करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 टाइम्स में, और फिर आपके पास बचेगा 7 टाइम्स में, और फिर आपके पास बचने वाला है विच इज़ 3, तो 30 हो जाएगा 5 टाइम्स में। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। इसका आंसर 75 डिग्री है, 15 डिग्री नहीं है। ठीक है, 75 डिग्री इज़ अ राइट आंसर। देख लो एक बार इत्मीनान से। ठीक है, ओके, चलिए नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 कहता है 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द एंगल्स। 2 सप्लीमेंट्री एंगल है जिनका रेशियो 2:3 है, तो थीटा 1 रेशियो थीटा 2 इज इक्वल टू 2:3 है। तो कभी भी रेशियो ब्रेक होता है तो हमेशा एक वेरिएबल लेता है विच इज़ x। तो ये हो गया 2x और ये हो गया 3x। जैसे ही आप एक वेरिएबल मानते हो विच इज़ x, तो वो उसकी वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो थीटा 1 इज इक्वल टू हो गया 2x और थीटा 2 इज इक्वल टू हो गया 3x। पहले इतना गणित समझ लीजिए। अब एक बार क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 संपूरक कोण है जिसके बीच का अनुपात 2:3 है। तो ये रहे वो 2 संपूरक कोण, लेट्स से थीटा 1 और थीटा 2, और उनका रेशियो था 2:3। तो रेशियो ब्रेक हो तो x मिला, थीटा 1 यहाँ लिख दिया मैंने, थीटा 2 यहाँ लिख दिया। कंफर्टेबल, याद है ओके अपन। अब उसके बाद क्या कहता है ये सुन लो। उसके बाद कहता है कि वो जो एंगल थे ना वो सप्लीमेंट्री थे, है ना, एंगल सप्लीमेंट्री थे। कोई भी एंगल सप्लीमेंट्री कब होगा बच्चे लोग, जब उनके बीच का सम कितना होता है भाई 180 डिग्री। जब तक उनके बीच का सम 180 डिग्री है तब तक उसका सप्लीमेंट्री नहीं बोल सकते। तो ये हो गया उनके बीच का सम 180 डिग्री। ठीक है, तो थीटा 1 की वैल्यू अपने लिखा 2x, थीटा 2 की वैल्यू अपने लिखा 3x, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब कि मुझे x इज इक्वल टू मिल जाएगा 180/5। इसको जैसे आप कैंसिल करोगे तो जाएगा 3 टाइम्स में, और
3 बच जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 6 टाइम्स में, ठीक है 36 हो गया। तो फाइंड द एंगल्स, तो x की वैल्यू आ रही है 36, लेकिन एंगल पूछ रहा है, तो एंगल तो θ1 था 2x और θ2 था आपके पास विच इज़ 3x। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 72, ठीक है। ये है इसका आंसर, देख लीजिए ज़रा इत्मीनान से। क्वेश्चन 4 ये रहा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 5 सुन लीजिए इत्मीनान से। क्वेश्चन 5 क्या कहता है वो आपको बताते हैं। क्वेश्चन 5 में लिखता है वो, इफ़ एन इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज़ 135 डिग्री। क्या कह रहा है वो, एक रेगुलर पॉलीगन है, मतलब कि हिंदी में बोलो एक बार क्वेश्चन भी इत्मीनान से समझते जाओ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन कहना चाहिए बहुभुज है एक, ठीक है, एक बहुभुज है और उसको हम लोग कहेंगे रेगुलर बहुभुज। कहने का मतलब ये होता है, रेगुलर पॉलीगन कहने का मतलब ये होता है कि जब उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो एक रेगुलर पॉलीगन है, एक बहुभुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। अब वो कह रहा है कि वन इंटरनल एंगल इज 135 डिग्री और उसके एक आंतरिक कोण का मान 135 डिग्री है। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करो, इत्मीनान से सुन लो। इफ वन इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 135 डिग्री देन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द पॉलीगन। बोल रहे हैं कि एक ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो अगर उसके एक अंतः कोण का मान 135 डिग्री हो तो उसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी, डायगोनल्स कितने होंगे उस पॉलीगन में, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो मैं ख्याल कर रहा हूँ थोड़ा सा जो बच्चे हिंदी में सुनना चाहते हो उनकी भी हेल्प हो जाए, तो मैं इंग्लिश में चीज़ों को कन्वे कर रहा हूँ, साथ में हिंदी में भी कन्वे करूँ ताकि दोनों तरह के बच्चों को हेल्प मिल जाए इससे। तो इत्मीनान से इस वाले क्वेश्चन को जो मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप इस वाले क्वेश्चन को एक बार सोचिए कि कैसे डील होगा ये, इसमें नया कंसेप्ट लगेगा। मैं चाहता था कि एक बार आपको क्वेश्चन पता चले ताकि आप एक बार अपने एंड से सोचना शुरू कर सको, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है जो कि आपके लिए होमवर्क होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इस वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में मैंने आपको शुरू के 4 क्वेश्चन सिखाए। मैं चाहता था कि ये 4 क्वेश्चन में आपको पहले कमांड अच्छी मिल जाए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले फेज पर चलेंगे। तो 5वां क्वेश्चन इस वाले वीडियो के लिए होमवर्क होगा। इसमें नया कंसेप्ट लगेगा, उस नए वाले कंसेप्ट को मैं डिस्कस करने वाला हूँ नए वाले वीडियो में, बने रहिएगा।